प्रारंभ करें। जी, आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं अभिभावक सम्मेलन के आज के दूसरे चरण में, और जो कि हमारा 895वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगी श्रीमती रोचिका अरुण शर्मा जी, जो कि हमारी बाल प्रहरी की लेखिका भी हैं और इस पटल पर भी आप जुड़ती रही हैं। तो मैं आपका आज आपने समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री बलदाऊ राम साहू जी का, जो कि आज इस पटल पर सबसे पहले जुड़ चुकी। गंगा जी थोड़ी देर अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे गंगा आर्या जी, जो कि बेरीनाग से हैं हमारे बीच। और इस पटल पर हमारे साथ आज अभिभावक बतौर अतिथि बतौर जुड़े हैं आदरणीय प्रकाश चंद पांडे साहब कनखल हरिद्वार से, जो कि हमारे बाल साहित्य संस्थान के पंजीकृत सोसाइटी के सदस्य भी हैं। और श्रीमती मोहनी वाजपेयी जी, जो कि इंडियाना अमेरिका से हमारे बीच होंगी। और डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, विनोद कुमार आर्य जी झांसी से, और श्रीमती वंदना पंचाल जी अहमदाबाद गुजरात से, जो कि आज पहली बार जुड़ेंगी। लता अग्रवाल जी भोपाल से पहले भी जुड़ चुकी हैं। सुधीर सिंह सुधाकर साहब जुड़ चुके हैं हमारे बीच दिल्ली से। डॉक्टर रागिनी स्वर्णकार शर्मा जी इंदौर से, शोभा बिष्ट जी और नकुल शर्मा जी भी हमारे अमेठी से पहली बार जुड़ रहे हैं इस पटल पर। तो श्री उमेश पांडे साहब जोलीकोट से, और सुमित श्रीवास्तव जी अमेठी से। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सरस्व सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस पटल पर जुड़े हुए अन्य सभी अभिभावकों, शिक्षकों, साहित्यकारों का मैं स्वागत करता हूं। कामेश्वरी सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। तो मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मंच दे रहा हूं संचालक गंगा आर्या जी को। मैं सभी दो साथियों से निवेदन करूंगा, बस केवल अपनी प्रस्तुति के समय ही माइक ऑन करेंगे, बाकी समय अपना माइक बंद करेंगे। तो मैं मंच सौंप रहा हूं गंगा जी को। गंगा जी, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद सर, आपका सादर प्रणाम। बाल प्रहरी द्वारा आयोजित 895 ऑनलाइन मंच को सुशोभित कर रहे हम सबके चहेते बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सरल सहज परम आदरणीय आप श्री आकाश शाश्वत जी, और इस कार्यक्रम के अहम धुरी आयोजक परम आदरणीय आप श्री उदय किरोला जी, और संरक्षक परम आदरणीय आप श्री श्याम पलट पांडे जी। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आप श्रीमती अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती रोचिका अरुण शर्मा जी, मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री बलदाऊ राम साहू जी, और पटल पर समस्त सम्मानित विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन। मैं सर्वप्रथम आप सभी का इस पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे सुधीजन हैं और अभिभावक हैं, जिस मंच से जो हमको सुन रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यशाला का आगाज करती हूँ। आओ एक खूबसूरत शाम की आगाज करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी इसी दो पंक्तियों के साथ जो इस कार्यक्रम से हमेशा जुड़े रहते हैं, सर्वप्रथम प्रस्तुति के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ श्री प्रकाश पांडे जी को, जो कनखल हरिद्वार से हैं। आपको भी मैं अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप हमेशा इस मंच पर जुड़े रहते हैं और प्रसिद्ध रंग कर्मी आप हैं और बाल साहित्यकार आप हैं। बहुत सुंदर कविताएं आपके द्वारा जो लिखी जाती हैं, उनको पढ़ने का जो सौभाग्य हमें मिलता है, उसके लिए मैं आपका सादर आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ मैं आपको इस मंच पर आज की कार्यशाला की जो प्रथम प्रस्तुति है, उसके लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रकाश पांडे जी, सर्वप्रथम मेरा आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ आपको। आप सादर आमंत्रित हैं सर।
पांडे सर। धन्यवाद मैडम। प्रणाम सर, हार्दिक मैं स्वागत है आप। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को सादर नमन और प्रणाम करता हूँ और पटल में उपस्थित आदरणीय आकाश अरसो सर, आदरणीय श्यामपाल पांडे जी और अशोक कुमार नेगी जी और उदय त्रिला जी सहित सभी आमंत्रित अभिभावकों को सादर प्रणाम। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व मैं गंगा आर्या मैडम को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, जो आज धन्यवाद अपने संचालन कर रही हैं और उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम अवश्य सफल और सुंदर रहेगा। हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के विशिष्ट अतिथि और आज के मुख्य अतिथि श्री बलदाम साहू जी और श्रीमती रुचिका अरुण जी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्य अतिथि हैं। मैं सीधे अपने गीत पर आ रहा हूं। मैंने इस संसार में जो अपना मन है, उस मन को बाल मन की संज्ञा देते हुए कुछ पंक्तियां जो बालोपयोगी भी हैं और समझने के लिए सब कुछ हैं, मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। बाल मन कहे होत अधीर, बाल मन काहे होत अधीर, मात पिता गुरु सेवा कीजे, मात पिता गुरु सेवा कीजे, देव हरें सब पीर, बाल मन काहे होत अधीर, प्रात उठी नित वंदन कीजे, प्रात उठी नित वंदन कीजे, देवाचन और पूजन कीजे, सत्संगत संतन की कीजे, सत्संगत संतन की कीजे, निर्मल होत शरीर बाल मन, निर्मल होत शरीर बाल मन काहे होत अधीर, विद्यादायिनी मात सरस्वती, विद्या दायिनी मात सरस्वती, देत लक्ष्मी धन और संपत्ति, देत लक्ष्मी धन और संपत्ति, श्रवणन भजन सो होत विमल मति, श्रवण भजन सो होत विमल मति, जेहि गावत संत फकीर, बाल मन काहे होत अधीर, मात पिता गुरु सेवा कीजे, देव हरें सब पीर, गुनी जनन की शिक्षा गहिए, गुनी जनन की शिक्षा गहिए, दुविधा मन की उन्हीं से कहिए, दुविधा मन की उन्हीं से कहिए, या जग में हिम आतप सहिए, या जग में हिम आतप सहिए, भवन हो चाहे कुटीर मनवा, भवन हो चाहे कुटीर मनवा, बाल मन
काहे होत अधीर, काहे होत अधीर बाल मन, काहे होत अधीर बाल मन, काहे होत अधीर। बिन श्रम मिलत न कछु काहिउ को, बिनु श्रम मिलत न कछु काहू को, बोले मधुर जो जगवाहू को, बोले मधुर जो यह जगवाहू को, बिनु श्रम मिले न कछु काहू को, बोले मधुर जो यह जगवाहू को, भय न रहे कछु के तुराहू को, भय न रहे कछु के तुराहू को, बाल प्रहरी सवारे तकदीर, बाल मन बाल प्रहरी संवारे तकदीर, बाल मन बाल मन काहे होत अधीर, बाल मन आपका माइक लॉक हो गया है पांडे जी, माइक लॉक है, अनलॉक करिए माइक। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। बाल मन काहे हो अधीर, माता पिता गुरु सेवा कीजिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आपका सादर आभार और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप आए जैसे प्रेरक लोग इस जहां में कम हैं। आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो आदरणीय पांडे जी, आप हमारे लिए प्रेरणा हो पांडे जी। आपकी प्रेरणा हमें जीना सिखा गई, आपकी प्रेरणा ही हमें जीना सिखा गई। आपके विचारों से मानो डुबकी नाव किनारा पागी, मानो डुबती नाव किनारा पागी। धन्यवाद आपका बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर अगले प्रतिभागी के रूप में सुदूर जो बाहर अमेरिका से हमारे इंडियाना श्रीमती मोहिनी वाजपेयी जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। क्या मैम आप तक मेरी आवाज आ रही है आदरणीय मोहिनी जी? जी गंगा आर्या मैडम जी, बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। मैम मैं आपके स्वागत में दो पंक्तियां से मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ, मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आपके आने से बाहर आ गई, आपके आने से बाहर आ गई, खुशियां जैसे हमारे द्वार आ गई। आपके आने से ही बाहर आ गई, खुशियां जैसे हमारे द्वार आ गई। वेलकम करते हैं हम सब आपका, वेलकम करते हैं हम सब आपका इस मंच पर, इस पटल पर। आप आए तो जैसे रौनक आ गई, आप आए तो जैसे रौनक आई। मोस्ट वेलकम मैम, आपका हार्दिक स्वागत और के साथ ही मैं आपका धन्यवाद अपनी प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद मैम। जी जी, आपका आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, और साथ ही इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्यार भरा नमस्कार। मुझे जुड़ते हुए ये तीसरा साल है आई थिंक बाल प्रहरी मंच से। हालांकि मैं अपने काम के चलते अब ज्यादा जुड़ नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे बाल प्रहरी के चित्र बनाने में हमेशा कैसे भी मुझे वक्त निकाल के मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है इस काम में। और साथ ही जब भी मेरे लिए संभव हो पाता है तो मैं इस मंच से भी जुड़ना पसंद करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल प्रहरी मंच ने हमारे बच्चों के जो व्यक्तित्व है उसको निखारने में, उनकी प्रतिभा को संवारने में एक बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। और साथ ही हम सारे अभिभावकों को जोड़ने के लिए भी एक मंच देता है, और हमें भी अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करने के लिए एक बहुत ही सुंदर मंच मिलता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये मंच ऐसे ही अनवरत रूप से चलता रहे, इसकी कार्यशालाएं चलती रहें, और आदरणीय उदय सर आप इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और
और आभार हमको ये मंच देने के लिए। तो आज के सम्मेलन में मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। श्री जुबिन नौटियाल जी का गाया हुआ बहुत ही सुंदर भजन है, मुझे पसंद है, मैं गाती हूँ, आशा है आप सबको भी पसंद आएगा। शुरू करती हूँ। जय श्री कृष्ण। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसी तला से। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आभार आप सभी का, धन्यवाद बहुत बहुत। ईश्वर आप सभी की रक्षा करे और सभी के लिए प्रयास करे कि वो सब आगे बढ़ते रहें अच्छे विचारों और अच्छे मन के साथ। धन्यवाद। गंगा दीदी आपका माइक म्यूट है। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। प्रेम प्रभु का बरस रहा, आपने मंच को ही भक्तिमय बना दिया, इसके लिए सादर आभार आपका। क्या गजब की कशिश है आवाज में आपकी, क्या गजब की कशिश है आवाज में आपकी। सुनकर दिल से कयामतें गुजरती हैं, सुनकर दिल से कयामतें गुजरती हैं। लगता है आपके जज्बात मोहब्बत से सरोवर हैं, लगता है आपके जो जज्बात है भक्ति और मोहब्बत से सरोवर हैं।
जब गाते हैं आप तो कयामत से नियामतें गुजरती हैं। धन्यवाद आपका बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इसी कार्यक्रम को मैं आगे को बढ़ाते हुए मैं अगले प्रतिभागी के रूप में मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। तीसरे प्रतिभागी के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। क्या मैम आज तक मेरी आवाज आ रही है? परम आदरणीय दीक्षा चौबे जी, दुर्ग छत्तीसगढ़। शायद मैम तक मेरी आवाज तकनीकी के कारण से नहीं पहुंच रही हो, तो मैं मंच पर आप ऐसे सक्सेस को बुलाना चाहूंगी। वो हालांकि किसी मोहताज तो नहीं है, परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं उनको मंच पर अपने शब्दों से बुलाना चाहूंगी। आप सब समझ ही गए होंगे। अब मैं मंच पर ऐसे शख्स को, ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा ही हमारे लिए सब कुछ है, जो हमेशा अपनी प्रेरणाओं और महत्वपूर्ण हमारी जो ऊर्जावान, जो उनके जो उद्बोधन होता है, वो हमें को सरोवर करते हैं। हम सबके चाहते हैं, बहुत सरल हैं, सहज हैं, और उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उन दो शब्दों के साथ। ये सम्मान पर मंच में मैं आशीष बच्चनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो उससे पहले मैं दो शब्दों के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सादर आभार श्रीमान, सादर आभार श्रीमान, क्या तारीफ करूं मां आपकी। सादर आभार श्रीमान, क्या तारीफ करूं मां आपकी। अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं, अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं। आपकी महानता की अगर मैं उपलब्धियों को बताने लगी तो ये शाम सुबह में तब्दील हो जाएगी, इसलिए बस इतना कहना चाहूंगी। न हर समुद्र में मोती सदा खिलते हैं, न हर समुद्र में सदा मोती खिलते हैं, न हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन आते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल जाते हैं, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों के बाद खिलते हैं। तो परम आदरणीय हम सबके चाहते हमारे संरक्षक बाल आकाश आशा जी, मैं आपको सादर प्रणाम के साथ आपको मंच पर सम्मान आमंत्रित करती हूँ आपके शीश वचनों के साथ। आप सभी सबसे प्रथम मेरा आपको सादर प्रणाम, अभिवादन, और मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय गंगा जी। धन्यवाद सर। बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस अभिभावक सम्मेलन के द्वितीय चरण, जो कि 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई हमारी कार्यशाला है, में अध्यक्षता कर रहे श्रीमती रुचिका अरुण शर्मा जी, और मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री बलराम साहू जी। कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही हैं हमारी प्रिय कर्मठ शिक्षिका प्रिय गंगा, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, प्रकाश जी, अशोक जी, सुमित, उमेश, किरण, नीलम सहित, मोहिनी सहित समस्त हमारे अभिभावकगण, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, समाजसेवीगण, साहित्यकारगण और जुड़े हुए प्रिय बच्चों, बाल प्रहरी की अद्भुत कार्यशालाएं जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी मिलने का, बात करने का, अपने प्रस्तुति देने का अवसर प्रस्तुत करती हैं। और वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित है। आज जुड़े हुए जितने भी विद्वान विदुषी हैं, मेरा तो एक ही निवेदन है कि वे अपनी इच्छाएं बच्चों पर न थोपें। जो जीवन में खुद ना कर सके उसकी प्रतिपूर्ति बच्चों के माध्यम से न कराएं, उनका बचपन न छीने, उनको जीने दें, खुश रहने दें, आगे बढ़ने दें, और अपनी कथनी करनी में एक रूपता के द्वारा अपने आचरण से उन बच्चों पर सद प्रभाव डालें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए अंत में
संत कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका माइक बंद है, प्रिय गंगा, माइक बंद है, माइक खोलिए अपना। धन्यवाद सर। महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और प्रेरक ऊर्जावान उद्बोधन के लिए मैं आपका सादर आभार और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जिह्वा पर बैठी सरस्वती, जिह्वा पर बैठी सरस्वती, शब्द शब्द में है आपके नूर। उद्बोधन बहुत कमाल का दिया, उद्बोधन बहुत कमाल का दिया, अनुपम सुने विचार, आशीष अनुपम दे दिया, आशीष अनुपम दे दिया, नेह दिया भरपूर। पुनः सादर आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ श्रीमान। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर चौथे प्रतिभागी के रूप में सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती आदरणीय श्रीमान विनोद कुमार। आज की जी चौथे क्रम में मैं मंच पर बुलाना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हेलो आपका माइक म्यूट हो गया मैम। आगे धन्यवाद सर। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले प्रतिभागी के रूप में आदरणीय विनोद कुमार आर्य जी, झांसी उत्तर प्रदेश को मैं अपनी शानदार प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप सादर आमंत्रित हैं आदरणीय विनोद कुमार आर्य जी। आदरणीय विनोद कुमार आर्य जी, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, जुड़े नहीं है सर। तो उसके बाद हम बाद में बुलाएंगे सर, आप तक शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, अभी आप जुड़े नहीं है। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर मैं ससम्मान आपकी 5वीं प्रतिभागी आदरणीय श्रीमती वंदना पंचवाल जी, अहमदाबाद गुजरात से आप सादर आमंत्रित हैं मैम। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं। क्या आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम जी पहुंच रही है। तो सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, और उसके बाद मैं आदरणीय उदय जी को आभार उनका व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। मुख्य अतिथि को मेरा प्रणाम, सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। और मैं वंदना पंचाल अहमदाबाद से हिंदी की शिक्षिका हूँ और बाल गीत के क्षेत्र में कुछ साल से काम कर रही हूँ। और मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो पिछले साल मेरा बाल गीत संग्रह प्रकाशित हुआ अकादमी के अनुदान से। उसमें मैंने एक लोरी लिखी थी, मैं उस लोरी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और वो लोरी विशेष रूप से लड़कियों के लिए लिखी गई है। इस लोरी में मुन्ना भी नहीं है, राजा भी नहीं है, बेटा नहीं है, ये विशेष रूप से कन्याओं को समर्पित है ये मेरी लोरी। तो मैं अब शुरू करती हूँ। कितनी सयानी बिटिया हमारी रात की बेलाई, सो जा पल के बंद करके निंदिया रानी आई। कितनी सयानी बिटिया हमारी रात की बेलाई, सो जा पल के बंद करके निंदिया रानी आई। इस धरती की माटी की खुशबू महके चारों, चांद खिला है नील गगन में देखे उसको चकोर। इस धरती की माटी की खुशबू महके चारों, चांद खिला है नील गगन में देखे उसको चकोर।
पत्तों ने झुनझुना बजाया, आने लगी अंगड़ाई। सो जा पलके बंद करके, निंदिया रानी आई। एक सवेरा ऐसा भी होगा, पूरी होगी आस। कल का भारत होगा तुम्हारा, मन में है विश्वास। एक सवेरा ऐसा भी होगा, पूरी होगी आस। कल का भारत होगा तुम्हारा, मन में है विश्वास। बनकर कुछ दिखलाना है, उम्मीद मन में जगाई। सो जा पलके बंद करके, निंदिया रानी आई। कितनी सयानी बिटिया हमारी, रात की बेला आई। सो जा पलके बंद करके, निंदिया रानी आई। निंदिया रानी आई। धन्यवाद। बहुत प्यारे धन्यवाद। बहुत सुंदर, सार्थक और लाजवाब, बेमिसाल मैम, धन्यवाद आपका। तो दो पंक्तियां मैं आपके ससम्मान में कहना चाहूंगी। चाँद को भी गुरूर है, चाँद को भी गुरूर है कि उसके पास नूर है। चाँद को भी गुरूर है कि उसके पास नूर है, पर शायद वो ये नहीं जानता है, पर शायद वो ये नहीं जानता कि हमारे पास आप जैसा कोहिनूर है। पर वो शायद वो ये नहीं जानता कि हमारे पास आप जैसा कोई कोहिनूर भी है। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर जो आपकी जो लोरिया आपने सुनाई, विशेषकर बालिकाओं के लिए कि कितनी सयानी बिटिया हमारी, क्या कशिश थी आपकी आवाज में, क्या जादूगरी थी। धन्यवाद मैम, सादर आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं आपको। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं फिर अगले प्रतिभागी के रूप में मंच पर मैं ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर लता अग्रवाल जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। क्या मैम आज तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आदरणीय जी मैम, धन्यवाद, आपका सादर आभार और मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा नमन। श्याम सर को आज पहली बार देख रही हूँ। मंच पे हम लोग रहते हैं साथ में, लेकिन आज पहली बार मुलाकात हो रही है। और यहाँ पे एक्चुअल में हमारे यहाँ आज सुबह से बिजली बार बार जा रही है, तो नेट की बड़ी दिक्कत हुई, तो मैं लेट जुड़ पाई। मेरी कविता शुरू करती हूँ मैं। और ये कविता जैसे कि मुझे कहा था कि देश प्रेम से संबंधित, तो इसका शीर्षक है कुर्बानी भुला तो न दोगे। कुर्बानी भुला तो न दोगे। ए मेरे देश के नौजवानों, ए मेरे देश के नौजवानों, आजादी का यह अमृत महोत्सव मुबारक हो तुम्हें। ए मेरे देश के नौजवानों, आजादी का यह अमृत महोत्सव मुबारक हो तुम्हें। खिली रहे मुस्कान होठों पर तुम्हारे, खिली रहे मुस्कान होठों पर तुम्हारे। जीतो हर बाजी, जीतो हर बाजी जीवन की, ढेरों दुआएं तुम्हारे लिए। मंगलमय हो भविष्य तुम्हारा, इस खातिर वर्तमान अपना कुर्बान किया। इस खातिर वर्तमान अपना कुर्बान किया। मिली आजादी का सम्मान करोगे। कुर्बानी हमारी भुला तो न दोगे। कुर्बानी हमारी भुला तो न दोगे। बताऊं तुम्हें भारत के भाल पर चमक रहा आजादी का जो सूरज, कई अमावस्या की करुण गाथा है। कई जवानियां हुई स्वाहा, कोख माँ की वीरान हुई। टूटी कई बुढ़ापे की लाठियां, टूटी कई बुढ़ापे की लाठियां। कई मांगों के उजड़ गए सिंदूर, क्वारी आंखों के सपने टूट गए। कई बच्चों का बचपन रूठ गया। ली है कुर्बानी, ली है कई कुर्बानी इस आजादी के सूरज ने। उस कुर्बानी का मान रखोगे ना? आज भी सीमा पर तैनात हैं हम। सच है सुविधाएं मिली हमें, मगर घर की कमी तो खलती है। घर की कमी तो खलती है, दवाओं की नहीं कमी।
मगर जब कभी युद्ध में चोटिल हुए, बचपन में गिरने पर माँ की वो फूंक बचपन में गिरने पर माँ की वो फूंक बहुत याद आती है। 7 फेरों की वो कसमें, जीवन संगनी संग खाई, मगर कर न पाए पूरा। अपने हाथों पकाया, कच्चा पक्का खाया, तो आंखें छलछला आई। माँ के हाथों पकी रसोई, पत्नी की मनुहार, रसोई से उठती मसालों की महक बहुत याद आई। दुश्मनों से घिरे जब सीमा पर, हौसला जब पस्त हुआ, बापू का वो सर पर हाथ धर कहना सब ठीक होगा। मैं हूं ना, कमी खलती रही। लाडली बिटिया की तोतली बोली, सुनने मन बहुत बेचैन होता। नन्हे बेटे की उंगली थाम टहलने को मन करता। हमने कभी अपने बच्चों संग उनका जन्मदिन नहीं मनाया। कांधे बिठाओ, तुम सब अपनों संग खुश रहो। अंगारों की राह चुनी, दिन गुजारा तो शून्य से नीचे, देह पिघलाती ठंड में रातें गुजारी। बचपन के वो दिन जब बहुत विकल करते हैं, अपनों की याद सताती है, तो जेब से निकाल कर तस्वीर चूम लेते हैं, यूं अपनों को याद कर लेते हैं। अचानक घोषणा होती युद्ध की, चल पड़ते केसरिया बाना पहन, हम में से कई भाई कभी न लौटे। मौत की मांग अमर हो गए, तलवारों पर वार दिए सर जिन्होंने, अमरता को उनकी भुला तो न दोगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर सार गीत और देश की जो हमारी देश हित भक्ति से ओतप्रोत आपने जो कविता सुनी, बहुत उत्कृष्ट है, बहुत सराहनीय और लाजवाब रही मैम। और सबसे पहले हमारा देश इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कौमी एकता को बनाने के लिए बहुत अच्छा और उत्कृष्ट रचना के साथ शानदार प्रस्तुति के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत सुंदर, सादर आभार आपका। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले प्रतिभागी के रूप में मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ श्री सुधीर सिंह सुधाकर जी, दिल्ली से। सर मैं आपको मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका नमस्कार सभी को, मैं सुधीर सिंह सुधाकर। आवाज आ रही है? जी सर, सादर प्रणाम और सादर आभार आपका। जी नमस्कार सभी को, नमस्कार। और कार्यक्रम के अध्यक्ष की अनुमति से पहले तो कुछ अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि साहित्य में हम और आप न जाने कितने इंटरनेट कार्यक्रमों में आमने सामने कहीं न कहीं मिलते रहते हैं। कभी मिलते हैं, कभी कुछ सालों बाद मिलते हैं, कुछ माह के बाद मिलते हैं, लेकिन अगर हैं तो जरूर मिलते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें कार्यशालाओं में सीखने को मिलती है और हमें सीखना चाहिए। हम चाहे किसी भी उम्र में हो, हमें सीखने के लिए पूरा स्थान मिलता है, क्योंकि मेरे गुरु डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कहा कि जब सीखने के लिए, सिखाने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, हम लोगों के जमाने में तो नहीं था, लेकिन आप लोगों के जमाने में बहुत कुछ उपलब्ध है, तो उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए ताकि हम ज्यादा कुछ सीख पाए। और विगत 15-20 साल से मंचों पर जाने के बाद ये अनुभव हुआ कि साहित्य में बहुत ज्यादा आडंबर आ गया है, बहुत ज्यादा दिखावा आ गया है। उन सबों को हमें त्यागना पड़ेगा कि क्योंकि हम अगर सरस्वती के मानस पुत्र हैं, मानस पुत्रियां हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम साहित्य को साहित्य की तरह लें और उसका प्रचार प्रसार करें। ये जो नेट और इंटरनेट का जो कार्यक्रम होता है, हम ये सोचते हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत एक कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। जब आपके मुखारविंद से एक शब्द फूटता है तो वो मां सरस्वती का आशीर्वाद होता है। ऐसे ही कोई नेट के कार्यक्रम में जुड़ नहीं जाता है, क्योंकि बहुत लोग जुड़ते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, तो बड़ा ही आशीर्वाद जिसको जब मिलता है तब वो जाके कुछ कर पाता है। आगे बढ़ते हैं।
मैं संवेदना पर ज्यादा लिखता हूं, और क्योंकि पूरे विश्व में एक ही चीज गायब होती जा रही है, उसका नाम है संवेदना। इस देश में भी नहीं है, अन्य देशों की तो हाल ही बुरी है। यूक्रेन 1 साल से बेचारा तबाह हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। संवेदनाएं मरती जा रही हैं। तो उसी संवेदना में एक रचना रखने की कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने कि उसमें एक छोटी सी भूमिका दे दूं ताकि आप उस रचना से जुड़ पाएंगे। कि एक बार एक सच्ची घटना जब हुई हमारे साथ, मैं और मेरा बेटे के दोस्त के यहाँ गए, तो दरवाजा खोलने के बाद बेटे ने हम लोगों को नमस्ते किया। ड्राइंग रूम में उसके माता पिता बैठे थे, हमने नमस्ते किया। उसके बाद मेरे बेटे ने पूछा, यार बहुत अच्छा मकान बनवाया है, किसने बनवाया? तो मेरे दोस्त के मतलब मेरे बेटे के दोस्त ने कहा कि मैंने बनवाया है। इसके बाद और कोई बात नहीं होती है। मेरे दोनों बेटे अपने गुफ्तगू करने के लिए अगले कमरे में चले जाते हैं। मैं उस बुजुर्ग माता पिता से 2019 की घटना है, तो उनसे बातचीत मैंने किया, और जो कुछ बातचीत उनसे किया वो इस गीत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। मेरा कमरा कब तेरा हो गया, मैं तो जान ही न पाया। मेरा घर कब तेरा हो गया, मैं तो जान ही न पाया। मेरा कमरा कब तेरा हो गया, मैं तो जान ही न पाया। तू पढ़ता था जब मेरे सामने, मुझको कोई तकलीफ होती न थी। आज पढ़ता हूँ मैं जब तेरे सामने, तुझको तकलीफ आज होती है क्यों? जब तू खाता नहीं था, गम घेर लेता मुझे। आज खाता नहीं मैं, आज खाता नहीं, कुछ भी होता नहीं। जब डांट देता था मैं तुम्हें, जब डांट देता था मैं तुम्हें, तेरी माँ चुप कराती थी। आज डांट देता है तू मुझे, जब तेरी माँ चुप हो जाती है। जब तू रोता था गम घेर लेता मुझे, जब भी रोता था तू गम घेर लेता मुझे। आज रोता हूँ मैं, तुझे कुछ होता नहीं। थक के सो जाता था तू मेरे कांधे पर, थक के सो जाता था तू मेरे कांधे पर। आज सोने के लिए कांधा ही नहीं, आज सोने के लिए कांधा ही नहीं। मेरा कमरा कब तेरा हो गया, मेरा घर कब तेरा हो गया, मैं तो जान ही न पाया, मैं तो जान
पाया। शुक्रिया, धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद सर, आपका सादर आभार और अभिनंदन ज्ञापित करती हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां। सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि साहित्य को हम साहित्य के रूप में ही लें। बहुत सुंदर जो आपने संदेशा दिया, क्योंकि इसके लिए हमारे जो परम आदरणीय हम सबके बाल हितों के चहेते हैं, इस मंच की आन बान शान हमारे परम आदरणीय आकाश साहब हमेशा यही कहते हैं कि हमें बच्चों से भी, हम सभी से कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने विद्यालय जो किताब है उसके इतर भी हमें अन्य किताबों का भी अध्ययन करना चाहते हैं, वो जीवनोपयोगी, उससे भी सर्वव्यापी हम बन सकते हैं। तो आपके इस शब्दों के कुछ दो शब्द मेरे मन में आए, मैं कुछ दो पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी। कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं, कुछ लोग प्रेरणा होते हैं और कुछ लोग आदर्श होते हैं। बड़े खुशियों से भरे वो दिन होते हैं जब आप जैसे खास लोग इस मंच की शोभायमान बढ़ाते हैं, जब आप जैसे खास लोग इस मंच की शोभा को बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर और सारगर्भित सुंदर जो कविता यहाँ पर प्रस्तुत की, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, सादर आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस कार्यक्रम में मैं इस कार्यशाला की आज के जो मुख्य अतिथि हैं परम आदरणीय श्रीमान बलदाऊ राम साहू जी को अपने संत पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आए हो इस मंच में तो कुछ अल्फाज सुनाकर जाइए, आइए हो इस मंच में तो कुछ अल्फाज सुनाकर जाइए, अधियारों के शहर में उजियारा लेकर आइए, मन का कोना कोना ताकि हमारा रोशन हो जाए, मन का कोना कोना ताकि हमारा रोशन हो जाए, रहमानियों से भरी कोई ऐसी बात बताकर जाइए। धन्यवाद सर, आपका स्वागत और सादर आमंत्रित करती हूँ मैं आपको मंच पर। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? परम आदरणीय आज के करती हूँ सर मैं आपका आदर स्वागत। धन्यवाद गंगा जी। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहन गंगा जी, इस तरह के आप इस कार्य संयोजक और करने वाले आदरणीय बड़े भैया उदय किरोड़ा जी, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर अशोक नेगी जी, आप सबको मंच से जितने जुड़े हैं आप सबको मैं नमन करते हुए सीधा रचना पढ़ूं कि कुछ कहना है? आज जब इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि निश्चय ही हम भी हित चिंतक हैं बच्चों के, परंतु जिस ढंग से यह पटल बच्चों के लिए समर्पित है, निश्चय ही यह हम सबके लिए अनुकरणीय है। आदरणीय श्यामप्रसाद जी, आदरणीय शाश्वत जी, आदरणीय उदय जी नित्य जोड़ते हैं, आदरणीय प्रकाश, और रोज अपना समय देते हैं, इतना बहुमूल्य समय देते हैं। मैं उन सबको नमन करता हूँ। इतना समय देना और एक समर्पण के साथ, और जिस ढंग से बच्चों में प्रतिभा का निखार हो रहा है, बच्चों का जब हम संचालन देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बेबाक संचालन, उत्कृष्ट संचालन बच्चे करते हैं और रचनाएं भी अपनी जब देते हैं तो बहुत ही सुंदर रचना उन लोगों की आती है। और इस मंच ने बच्चों को बहुआयामी बना दिया। अभी कुछ दिन पहले एक बाल प्रहरी की पत्रिका आई, बच्चों की रचना हम देख रहे थे। बच्चे बहुत सुंदर लिख रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये इस पटल का देन है जो बच्चों को कलम पकड़ना सिखा दिया, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति देना। तत्कालीन भाषण भी बच्चे देते हैं तो बहुत विचारवान अपने भावों को रखते हैं। और कुछ अधिक ना कहते हुए एक रचना मैं पढ़ देता हूं। आओ जी हम सब मिलजुल कर गीत मधुरतम गाए, आओ जी हम सब मिलजुल कर गीत मधुरतम गाए, आओ जी हम सब
हम सब मिलकर गीत मुहूर्तम गाएं, जो है अपनी जिम्मेदारी हंसकर उसे निभाएं, जो है अपनी जिम्मेदारी हंसकर उसे निभाएं। ऊंच नीच अब यहाँ न कोई, सब है भाई भाई। ऊंच नीच अब यहाँ न कोई, सब है भाई भाई। सबको गले लगाकर आओ मन का भेद मिटाए, सबको गले लगाकर आओ मन का भेद मिटाए। जात धर्म जाति या पंथ अलग हो, सब भारत के बेटे। जाति धर्म या पंथ अलग हो, सब भारत के बेटे। जाति धर्म या पंथ अलग हो, सब भारत के बेटे। एक धर्म भारत की रक्षा, सबको यह बतलाएं। एक धर्म भारत की रक्षा, सबको यह बतलाएं। सरहद पर जो पहरा देते अपने वीर सिपाही, सरहद पर जो पहरा देते अपने वीर सिपाही, मर मिटते हैं देश की खातिर उनको शीश नवाएं। मर मिटते हैं देश की खातिर उनको शीश नवाएं। हुआ बहुत कुछ इस धरती पर, उससे कुछ हम सीखें। हुआ बहुत कुछ इस धरती पर, उससे हम कुछ सीखें। हुआ बहुत कुछ इस धरती पर, उससे हम कुछ सीखें। करें समर्पण अपना भी हम, करें समर्पण अपना भी कुछ हम इतिहास बनाएं। करें समर्पण भी कुछ हम अपना इतिहास बनाएं। चांद पर हम पहुंच गए पर यह विश्राम नहीं, चांद पर हम पहुंच गए पर यह विश्राम नहीं। चांद पर हम पहुंच गए पर यह विश्राम नहीं। उससे आगे लक्ष्य बनाए, उससे आगे लक्ष्य बनाए, करके उसे दिखाएं। उससे आगे लक्ष्य बनाए, करके उसे दिखाएं। आओ जी हम सब मिलजुल कर गीत मधुरतम गाएं। आओ जी हम सब मिलजुल कर गीत मधुरतम गाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। आपने जो सामाजिक सौहार्द को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने, आपने बहुत सुंदर यहाँ कविता पाठ जो प्रस्तुति की, बहुत लाजवाब और उत्कृष्ट रही। इसके लिए मैं आपका सादर आभार और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर अगले प्रतिभागी श्री सुधीर सिंह सुधाकर जी दिल्ली से मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए। हो चुका है, हो गई है। आप दोबारा बुला रही हैं। गंगा जी आगे बुलाइए। सुधाकर जी की प्रस्तुत हो गई है। जी सर, सॉरी। डॉक्टर रागिनी स्वर्णकार शर्मा जी। प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ। धन्यवाद। सादर आभार, सादर आमंत्रित करती हूँ आप। मैं डॉक्टर रागिनी स्वर्णकार इंदौर से, पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाटाबिल्लो में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ और मैं अपनी स्वयं रचित रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है संकल्प। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। सादर आमंत्रित। अटल रहो ना हटो मार्ग से, अटल रहो ना हटो मार्ग से, यदि तुमको कुछ करना है संकल्पों से लिखो इबारत, संकल्पों से लिखो इबारत। नव मार्ग यदि गढ़ना है,
अटल रहो ना हटो मार्ग से, यदि तुमको कुछ करना है, संकल्पों से लिखो इबारत, नवल मार्ग यदि गढ़ना है। मन में अगर हौसला हो तो घट जाती मंजिल की दूरी, मन में अगर हौसला हो तो घट जाती मंजिल की दूरी। छाले हो पैरों में चाहे कभी न हो मुस्कान अधूरी, कहने वाले गलत कहेंगे, कहने वाले गलत कहेंगे, लेकिन हमें न डरना है, हमको अपने शुभ कर्मों की गाथा अंकित करना है। कहने वाले गलत कहेंगे, लेकिन हमें न डरना है, हमको अपने शुभ कर्मों की गाथा अंकित करना है। संकल्पों की परिभाषा से नूतन युग रचना होगा, संकल्पों की परिभाषा से नूतन युग रचना होगा। जिसे मिट्टी में जन्म लिया है, जिस मिट्टी में जन्म लिया है, ऋण उसका भरना होगा। और अंतिम पंक्तियां हैं कि राष्ट्र भक्ति हो धर्म हमारा, राष्ट्र भक्ति हो धर्म हमारा, धड़कन राष्ट्रगान की धुन, राष्ट्र भक्ति हो धर्म हमारा, धड़कन राष्ट्रगान की धुन, और मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर, करने तत्पर हो हरि मन। अटल रहो ना हटो मार्ग से, यदि तुमको कुछ करना है, संकल्पों से संकल्पों से संकल्पों से लिखो इबारत, नवल मार्ग यदि गढ़ना है। और चार पंक्तियां अंतिम कहना चाहूंगी कि सांसों की बंसी को स्वरों से सजाना चाहिए, सांसों की बंसी को स्वरों से सजाना चाहिए, और जिंदगी की गजल को गुनगुनाना चाहिए। रोने से भरती नहीं है दर्द की ये घाटियां, रोने से भरती नहीं है दर्द की ये घाटियां, मुस्कानों के नित नए शिखर बनाना चाहिए, मुस्कानों के नित नए शिखर बनाना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान रहे, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान रहे। आपकी मौजूदगी ही इस महफिल की जान है, आपकी मौजूदगी ही इस महफिल की जान है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे मेहमान हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे मेहमान हैं। सादर आभार और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको बहुत सुंदर रचना के लिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही परम आदरणीय श्रीमती रोचिका अरुण शर्मा जी चेन्नई को सादर आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रही श्रीमती रोचिका अरुण जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है गंगा जी, लेकिन मैं तो कहूंगी कि आज आप पहले सबको मुझे सुन लेने दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके मैम, ठीक है। अभी मैं इसी जी मैम अभी देखिए शोभा मिश्र जी और नकुल शर्मा जी आपको बाद में बुलाइए गंगा जी। जी मैम, जी सर, जी सर, धन्यवाद। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर एक कुशल अध्यापिका, नवाचारी शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही
शोभा बिस्तर जी अल्मोड़ा से, जो आप एक नवाचारी शिक्षिका है, बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं, बहुत कर्मठ हैं। मैं आपको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी के लिए। जी धन्यवाद गंगा जी। मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद जी मैम, जी मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। मंच को प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ मैं इस मंच के माध्यम से। धन्यवाद मैम। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ और सीधी अपनी रचना पे आती हूँ। तो रामलला के 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर पर विराजमान होने पर मैंने ये एक भजन लिखा था। तो कुछ इस तरीके से मेरी पंक्तियां हैं जो रामलला को समर्पित है। तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में, दर्शन देना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। राजा दशरथ जी के नयन के तारे, माँ कौशल्या के राज दुलारे, तुम्हें लाड लड़ाओ श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें लाड लड़ाओ श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। गंगा जल की भरी गगरिया बड़े भाव से लाई रघुवीरा, तुम्हें स्नान कराऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें स्नान कराऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। पीला सुनहरा गोटीदार रेशम मैं लाई हूँ बड़े प्रेम से हे राम, तुम्हें वस्त्र पहनाऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें वस्त्र पहनाऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। गेंदा चमेली गुलाब खिले हैं, गेंदा चमेली गुलाब खिले हैं, बड़े भाव से मैंने पिरोए, तुम्हें माला पहनाऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें माला पहनाऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। अक्षत चंदन भरी कटोरी करु विनती दो कर जोरी, अक्षत चंदन भरी कटोरी करु विनती दो कर जोरी, तुम्हें तिलक लगाऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें तिलक लगाऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। हलवा पूड़ी मेवे मिठाई रबड़ी घेवर और मलाई, तुम्हें भोग लगाऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें भोग लगाऊं श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। ढोल मंजीरा शंख और घंटी सुन लो हे प्रभु तुम मेरी विनती, ढोल
सुन लो हे प्रभु तुम मेरी विनती, नित आरती उतारो श्री राम मेरी कुटिया में, नित आरती उतारो श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। नरम कपास और रेशम का, नरम कपास और रेशम का, मैंने बिछाया तुम्हारा पलना, तुम झूला झूलो श्री राम मेरी कुटिया में, तुम झूला झूलो श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। तन का दीपक मन की बाती, तन का दीपक मन की बाती, तेरी है हर सांस आती जाती, तेरी है नाम हर सांस आती जाती, मुझे अपना बना लो श्री राम मेरी कुटिया में, मुझे अपना बना लो श्री राम मेरी कुटिया में, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में, दर्शन देना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, लाजवाब, उत्तम, अति उत्तम मैम, लाजवाब, क्या स्वर, क्या मैम आपने उत्कृष्ट रचना, बहुत सुंदर लाजवाब प्रस्तुति के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। दो शब्दों के साथ, दिल से तो आप खूबसूरत हो, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, दिल से खूबसूरत हो आप और मन से की मूरत हो आप। तारीफ क्या करूं माँ आपकी शोभा जी, तारीफ क्या करूं माँ आपकी शोभा जी, आप हमारे कार्यक्रम की सूरत हो, आप हमारे कार्यक्रम की सूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर वचन, आपने इस पटल को ही आप भक्तिमय बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। आगे बढ़ाते हुए मैं मंच में अगले प्रतिभागी के रूप में मैं आदरणीय श्री नकुल शर्मा जी अमेठी उत्तर प्रदेश से मैं आपको सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय श्री नकुल शर्मा जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आज की अपनी प्रस्तुति के लिए। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर अगले प्रतिभागी के रूप में परम आदरणीय श्री उमेश पांडे जी जोलीपुर नैनीताल से आपको मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका सादर आभार और बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं मंच पर आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर आपका। आप तक क्या मेरी आवाज आ रही? आदरणीय उमेश पांडे जी, लगता है सर तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंचती हो, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पर मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या सर आप तक मेरी आवाज? आदरणीय श्री सुमित आवाज आ रही है? जी सर, सबसे प्रथम मेरा आपको सादर प्रणाम, सादर आभार। मैं मंच पर आपका अभिनंदन करती हूँ और आपका हार्दिक स्वागत है, आज सादर आमंत्रित है। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। श्रीवास्तव, जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज अभिभावक सम्मेलन है, मैं भी एक छोटा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसा कि हम सबको, आपको भी सबको पता है, रावण एक महान ज्ञानी था और वो अपने
जितने भी कृत्य थे उसको पता था कि हमें क्या कैसे होगा, हमारा वध कैसे होगा। तो वो माता सीता के पूर्व जन्म के पूर्व माता सीता को एक वरदान दिया और उस वरदान में पूरा अपना जो है जितना वो होता है कर्म होते हैं कि हाँ जन्म के बाद तुम्हारा कैसे होगा, तुम कहाँ रहोगी, कैसे तुम्हारा विवाह होगा, कैसे तुम्हारा हरण होगा और कैसे हमारा वध होगा, हमारे कुल का कैसे नाश होगा, ये पूर्व जन्म में सीता जी को बताते हैं। तो छोटी सी एक भजन है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। रावण कहता है, देता हूँ वरदान मैं तुमको, देता हूँ वरदान मैं तुमको, वर तेरा सुंदर होगा, बरसेगा मिथिला में सोना जिस दिन तेरा जन्म होगा, बरसेगा मिथिला में सोना जिस दिन तेरा जन्म होगा, देता हूँ वरदान मैं तुमको, वर तेरा सुंदर होगा, बरसेगा मिथिला में सोना जिस दिन तेरा जन्म होगा, जिस दिन तेरा जन्म होगा। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। स्वयं स्वयंवर में बनकर वर, स्वयं स्वयंवर में बनकर वर, श्री रघुबर जब आएंगे, चाप तोड़ कर शिव शंकर का अवध नगर ले जाएंगे, मैं बर से बर पाओगी, मैं बर से बर पाओगी, रघुबर तेरा सनम होगा, देता हूँ मैं देता हूँ वरदान मैं तुमको, बर तेरा सुंदर होगा, बरसेगा मिथिला में सोना जिस दिन तेरा जन्म होगा। आगे क्या कहते हैं। बन बनवासी पंचवटी में भटकेंगे जब राम लखन, आएगा कुटिया के निकट एक माया रूपी स्वर्ण हिरण, बन बनवासी पंचवटी में भटकेंगे जब राम लखन, आएगा कुटिया के निकट एक माया रूपी स्वर्ण हिरण, हर के तुमको ले जाऊंगा, मृग ही तेरा भरम होगा, देता हूँ वरदान मैं तुमको, वर तेरा सुंदर होगा, बरसेगा मिथिला में सोना जिस दिन तेरा जन्म होगा, बरसेगा मिथिला में सोना जिस दिन तेरा जन्म होगा, लंका होगी दाह अगिन में, कुंठित मेरी भुजा होगी, सागर के तट तट के निकट फिर रामेश्वर की पूजा होगी, शक्ति लगेगी लखन लाल के, शक्ति लगेगी लखन लाल के, लेकिन पुनर्जन्म होगा, देता हूँ वरदान मैं तुमको, वर तेरा सुंदर होगा, मिथिला में बरसेगा मिथिला में सोना जिस दिन तेरा जन्म होगा। आगे क्या कहता है रावण, नहीं बचेगा कुल में मेरे, कुल का अस्त दिया होगा, नहीं बचेगा कुल में मेरे, कुल का अस्त दिया होगा, 10 कंधर में कहलाऊंगा तेरा नाम सिया होगा, 10 कंधर में कहलाऊंगा तेरा नाम सिया होगा, बिकल राम के कर कमलों से चोलिए सबनम होगा, देता हूँ वरदान मैं तुमको, वर तेरा सुंदर होगा, बरसेगा मिथिला में सोना जिस दिन तेरा जन्म होगा, देता हूँ वरदान मैं तुमको, वर तेरा सुंदर होगा,
बरसेगा मिथिला में सोना जिस दिन तेरा जन्म होगा। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी। आप नित नित इस मंच पर जुड़ते हैं और मंच ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, और साथ ही हमारे नन्हे सम्राट भी जो हमेशा ही मंच के आनबान शान है। मैं आपको तहे दिल से सादर आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सुंदर रचना के लिए। बहुत बहुत इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इस कार्यक्रम के रीढ़ की हड्डी, तो इस कार्यक्रम की जहां तक मेरा अपना मानना है, इस कार्यक्रम के रीढ़ की हड्डी में 4 लोगों को मानती हूँ। परम आदरणीय श्रीमान उदय किरोवाला जी, परम आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर जी, परम आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी और परम आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। तो आप सब इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी हैं, आप इस कार्यक्रम के आन बान शान है। जो कार्यक्रम आज हमारा ये 1000वें क्रम की ओर बढ़ रहा है, ये सब आपकी देन है। आप सभी का ये मार्गदर्शन है, आपकी प्रेरणा, आपके जो उद्बोधन है, जो हमारा पग पग में आप हम सभी का मनोबल बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इसी क्रम में मैं आप जो हमेशा हम सबका, बच्चों का ही नहीं हम सभी का मनोबल बढ़ाते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, परम आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी और जो इस बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपके इस वचनों के लिए आप बहुत, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायी होता है। हम उन आपके कहे हुए मार्गों, जो दिव्य वचन आप देते हैं, उस पर चलने का हम एक प्रयास करते हैं। आज जो भी ये कार्यक्रम एक 1001 पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, ये सब आप सबकी देन है। आप जो इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है, आप सारों का श्रेय जाता है इसको आगे बढ़ाने के लिए। जो इस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय गंगा मैडम। और आपने तो इतनी तारीफ कर दी हम लोगों की कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, इतनी प्रशंसा के लायक नहीं है। बस ये है कि प्रतिदिन जुड़ने का प्रयास करते हैं और पूरे समय बैठते हैं। जब से कार्यक्रम शुरू होता है हम तब रहते हैं। सम्मान परम आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी को बुलाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका सादर प्रणाम और अभिवादन करती हूँ और मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय गंगा मैडम। धन्यवाद सर। आपने बहुत ज्यादा हम लोगों की तारीफ कर दी है, इतनी तारीफ हमें कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसलिए हम रोज जुड़ते हैं, शुरू से आखिर तक जुड़ते हैं। यही हम लोगों की आदत है और हमें कुछ न कुछ मिलता है, सकारात्मक होता है, हम कुछ न कुछ सीखते हैं, बच्चों से सीखते हैं। तो आपने इतना सुंदर संचालन किया, इतने सुंदर संचालन के लिए आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और बीच बीच में आप कविताएं भी सुनाती गई, मनोबल भी बढ़ाती गई, समीक्षात्मक टिप्पणी भी करती गई प्रस्तुतियों के बाद, जो आपके संचालन में नई रोचकता, नई खुशबू पैदा करता रहा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए, आपके संचालन के लिए। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद विधा में अपने प्रस्तुत दें। आदरणीय गंगा जी। धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक नारा है स्वच्छ भारत अभियान का, तो उसी पर 2 शब्द बोलने की कोशिश करूंगी मैं। उसी को थोड़े लय ढंग से बोलने की कोशिश करूंगी। तो ज्यादा न कहते हुए सीधे मैं आपको अपनी प्रस्तुति पर ले जाऊंगी। स्वच्छ भारत, जिसका शीर्षक है स्वच्छ भारत का सपना अपना है, स्वच्छ भारत का सपना अपना है, बीमारियों से जो बच के रहना है, स्वच्छ भारत का सपना अपना है, बीमारियों से जो
बच के रहना है। स्वच्छ भारत का सपना अपना है। सफाई का ध्यान हम सबको रखना है। स्वच्छ भारत का सपना अपना है। सूखा गीला कचरा हो एक दूजे से दूर। तन मन की सफाई भी तुम करना जरूर। सूखा गीला कचरा हो एक दूजे से दूर। तन मन की सफाई भी तुम करना जरूर। बापू के सपने को पूरा करना है। बापू के सपने को पूरा करना है। बीमारियों से जो बच के रहना है। स्वच्छ भारत का सपना अपना है। बीमारियों से जो बच के रहना है। स्वच्छ भारत का सपना अपना है। गांव की गलियों में क्यों गंदगी भरपूर। शौचालय में रहते हो तुम क्यों इतने दूर। गांव की गलियों में क्यों गंदगी भरपूर। शौचालय से रहते हो तुम क्यों इतने दूर। खुले में शौच को अब ना करना है। खुले में शौच को अब ना करना है। बीमारियों से जो अब बच के रहना है। स्वच्छ भारत का सपना अपना है। स्वच्छ भारत का सपना अपना है। बीमारियों से जो बच के रहना है। सफाई का हमको रखना है। सफाई का ध्यान हम सबको रखना है। स्वच्छ भारत का सपना अपना है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति। स्वच्छ भारत का सपना अपना। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत शानदार। और आप सभी से अनुरोध करूंगा अपने माइक बंद कर लें, नहीं तो आवाज इको होगी। बहुत सुंदर प्रस्तुत आदरणीय गंगा जी। आपने तो प्रधानमंत्री का जो विजन है स्वच्छ भारत का और विकसित भारत का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना, और ये तभी संभव होगा जब हम अपने स्वच्छता के अभियान को बढ़ाते रहे और बहुत सारी चीजें करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और आपके गीत में वो सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर गीत की रचना के लिए, सुर ताल और लय के साथ सुंदर गायन के लिए। आपने मंत्रमुग्ध कर दिया, गा करके सुना करके हम लोगों को गायन के जादू में बांध लिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस भौतिक सम्मेलन का दूसरा चरण है और इसमें कुल 15 आमंत्रित अभिभावकों और अतिथियों को अपनी प्रस्तुतियां देनी थी और लगभग सभी जुड़े, कुछ को छोड़ करके नेट की बाधा की वजह से। और पहली जो प्रस्तुति आई, बाल मन काहे होत अधीर शास्त्रीय संगीत के साथ, उसने तो जादू बिखेर दिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन प्रस्तुत पर आ रहा हूं। फिर भजन सुनने को मिला और कन्याओं को समर्पित लोरी मिली। लोरी प्रायः लड़कों को, बच्चों को समर्पित होती है, बालकों को समर्पित होती है। यहाँ कन्याओं को समर्पित लोरी सुनाई गई, जो जिसमें नयापन है। बड़े अच्छे ढंग से सुर ताल लय के साथ गाकर सुनाया। फिर कुर्बानी भुला तो न दोगे, देशभक्त गीत सुनने को मिला, बहुत अच्छा गीत। फिर मेरा घर तेरा हो गया, कब हो गया, मेरा घर तेरा कब हो गया, ये गीत इतना, ये कविता थी, गीत था जो कि गहरी संवेदना जगाने वाला। इसमें जनरेशन गैप है, कैसे जो बच्चा है आगे चल करके बड़ा हो जाता है और वो हमारा जो कमरा है उसका कमरा हो जाता है, घर उसका हो जाता है और हम किनारे हो जाते हैं।
बहुत सारी बातें इसमें हैं। तो बहुत सुंदर गहरी संवेदना जगाने वाली कविता, संकल्प, एक सुरक्षित कविता सुनने को मिली। और तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। ये भजन तो आजकल तो रामलला विराजमान है अयोध्या में, और अभी रामनवमी के दिन उनका सूर्य तिलक भी हुआ है। तो गहरी संवेदना जगाने वाला ये भजन है, बहुत सुंदर भजन है और संभवतः सुरक्षित भजन है। इसी तरह से रावण के पिछले जन्म में कैसे सीता जी को उसने वरदान दिया, क्या किया, ये मैथोलॉजी है अपना। धर्म के 3 रूप होते हैं। एक तो उसके जीवन मूल्य होते हैं, स्पिरिचुअल पार्ट होता है, अध्यात्म होता है। दूसरा रिचुअल होता है, कर्मकांड होता है। तीसरा होता है मैथोलॉजी। ये जो तीसरा है इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने पहली बार ये सुना है कि रावण ने सीता जी को पिछले जन्म में क्या क्या कहा था और क्या क्या कैसे कैसे होगा, कैसे उनको प्रभु राम जैसा सुंदर वर मिलेगा, कैसे उनका हरण होगा आदि सुनाया। तो आज सभी जिन हमारे अतिथियों ने, भावकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बड़ा न्यापन है और सब इन प्रस्तुतियों ने हमें देखे बांध कर रखा। 1 घंटा 26 मिनट हो और सबने सस्वर चीजें अपने सुनाई, रचनाएं सुनाई, और उनमें सुर, ताल, लय सबका बड़ा सुंदर सामंजस्य था। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बलदाऊ साहू जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं। और आपने इस बालपहरी मंच की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि ये ऐसा पटल है बच्चों की ये व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर रहा है, उनकी प्रतिभा में निखार ला रहा है, उनमें आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है। और साहू जी अक्सर कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, लगभग रोज जुड़ते हैं, इसलिए परिचित हैं। और उन्होंने देखा बालपहरी पत्रिका में उनकी रचनाएं भी छपी थी, और अभी जो ताजा अंक आया है, कैसे वो बच्चों की सही मायने में एक पत्रिका है बालपहरी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत सुंदर सी गीत सुनाया। आओ जी हम सब मिलकर गीत मधुरतम गाएं, हम सब मधुरतम गीत गाएं। बहुत अच्छा सस्वर गीत, सुर ताल और लय के साथ। मैं तो साहू जी का वैसे भी प्रशंसक हूँ, उनकी कविताओं का, उनके कविता पाठ का। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर गीत के लिए, सुंदर कविता पाठ के लिए। और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और सबकी प्रस्तुतियों की सराहना। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े हुए हैं और ये भावकों का, मूलतः भावकों का सम्मेलन है। भावकों के सम्मेलन का दूसरा चरण, आज दूसरा दिन है। इस बात को उन्होंने आज भी रेखांकित किया कि हम अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को जो हम जीवन में नहीं कर पाए, उसको अपने बच्चों पर न थोपें, उनसे उनका बचपन न छीनें। बच्चों को खुश रहने दें, अपने हिसाब से चलने दें। हाँ, उनको गाइडेंस देते रहें। और साथ ही साथ अभिभावकों को उन्होंने इस बात के लिए सचेत किया कि अपनी कथनी करने में हमें एक एकता रखनी है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माँ से सीखता है, पिता से सीखता है, घर से सीखता है। अगर हमारी कथनी करने में अंतर है तो बच्चे के भी कथनी करने में अंतर होगा, वो अपने व्यक्तित्व का सही विकास नहीं। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार है। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुभमानी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हम सबको मनोबल बढ़ाती हैं। आज भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने चैट बॉक्स और उत्तरदायित्व संभाल रखा है और वो अपने वक्तव्य में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं। और ये तो मूलतः बच्चों का कार्यक्रम है। बच्चों के कार्यक्रम में तो एक से एक नए विश्लेषण सुनने को मिलते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, पुष्टा नमन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के
अन्य कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जो उनमें से कुछ नाम जो पटल पर आए हुए इस प्रकार है। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय ललित राखोलिया जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह भंडारी जी, आदरणीय रितंबरा सेमवाल मैडम, आदरणीय डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी मैडम, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम, आदरणीय नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय योगेश्वर सिंह जी लालढांग हरिद्वार से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, इनमें चार चांद लग जाते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ अभिभावकों बच्चों को जोड़ना अनिवार्य है, बच्चे देखते हैं कि हमारे माता पिता कैसी प्रस्तुतियां दे या बड़े लोग कैसी प्रस्तुतियां दे, तो आज भी बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं उन बच्चों के लिए जो जुड़े हुए हैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है कि वो कुछ न कुछ सकारात्मक लेकर जाएंगे और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारण पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम। किरोला जी का बच्चों के प्रति जो लगाव है वो निस्वार्थ है, निःशुल्क है, निष्प्रिय भाव से है, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा। सुबह 4 बजे प्रातःकाल उठ करके रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते। उनको इस बात की चिंता रहती है, हमेशा चिंता रहती है कि बच्चे कैसे अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास करें। किरोला जी के इन प्रयासों को मैं खुश नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय गंगा जी। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर उद्बोधन के लिए आपका। हमेशा से आप हमारा प्रेरणादायक हैं और आपके जो मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायी होता है। एक ऊर्जा का संचय हमें मिलता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है। हम उन बातों पर जो प्रेरणादायी आपका उद्बोधन उसमें खड़े उतरने की हम भरसक प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के जो छूटे हुए प्रतिभागी हैं उनको बुलाना चाहूंगी मंच पर। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही? आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही? अगले प्रतिभागी के रूप में श्री आदरणीय नकुल शर्मा जी। नकुल शर्मा जी, शायद वो भी अभी जुड़े नहीं, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विशेष सम्मान के साथ इस कार्यक्रम के जो हमारे अहम धुरी हैं, चौथे स्तंभ हैं, परम आदरणीय बाल हितैषी, बाल चहेते और अपनी महत्वपूर्ण और विशेष टिप्पणियों से हम सबका, बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाने वाले परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपका। जी आदरणीय गंगा आर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिवादन सर, मैं आपको कुछ नमन के साथ ही मंच पर सादर आभार और अभिनंदन करती हूँ आपका। बहुत आभार। बालपैरी मंच पर बालपैरी का 895वां ऑनलाइन कार्यक्रम जो अभिभावक सम्मेलन के रूप में आज आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से गूंथा गया है और ये निरंतर द्वितीय चरण के रूप में, द्वितीय सोपान के रूप में हम सभी अभिभावकों से मिलने का एक बहुत ही उम्दा मंच बन गया है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही हैं आज श्रीमती रुचिका अरुण शर्मा जी, जो चेन्नई से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, साहित्य सुधी हैं
और इस अभिभावक सम्मेलन में आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। आप निरंतर बाल प्रहरी हित चिंतक के रूप में हमारे बीच में उपस्थिति प्रदान करती हैं, आदरणीय रुचिका अरुण शर्मा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान दुर्ग छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद आदरणीय श्री बलदाऊ राम साहू जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपका भी बाल प्रहरी से अप्रतिम प्रेम और स्नेह जुड़ा हुआ है। आप निरंतर बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और बच्चों की प्रस्तुतियों में आप अपनी निरंतर चैट बॉक्स पर टिप्पणियां देते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और अभिभावक सम्मेलन में हमारे जैसे अभिभावकों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। बेरीनाग पिथौरागढ़ से संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी, जो अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से बाल प्रहरी मंच पर संचालन कला कौशल की आभा बिखेर रही हैं। आप भी निरंतर बाल प्रहरी मंच से जुड़ती हैं और आपके माध्यम से अनेक बच्चे बाल प्रहरी पर अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जुड़ते हैं और नए नए आयाम गढ़ रहे हैं। आपको भी साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में जितने भी साथियों ने प्रतिभाग किया और अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, उनमें आमंत्रित अभिभावक और अतिथि गणों में आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आप भी विशिष्ट साहित्यकार और रचनाधर्मी हैं। आप बाल प्रहरी मंच से जुड़कर न केवल एक अभिभावक के रूप में इस मंच को शोभायमान करते हैं, अपितु आप बाल प्रहरी मंच पे बच्चों का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी हम सबसे जुड़े रहते हैं और कोई ना कोई अभिव्यक्ति के माध्यम से, कोई ना कोई रोल प्ले और संवाद के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से उस मंच की निरंतरता में रस प्रवाहित करते रहते हैं। आदरणीय प्रकाश पांडे सर, बहुत अभिनंदन आपका। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले साथियों में आदरणीय श्रीमती मोहिनी वाजपेयी जी इंडियाना अमेरिका से, आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी जो जुड़ नहीं पाई हैं, हम उनकी प्रतीक्षा में हैं, आदरणीय श्री विनोद कुमार आर्य जी झांसी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती वंदना जी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा जी भोपाल मध्य प्रदेश से, आदरणीय सुधीर सिंह सुधाकर जी दिल्ली से, आदरणीय डॉक्टर रागनी स्वर्णकार शर्मा जी इंदौर मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती शोभा बिष्ट जी अल्मोड़ा से, आदरणीय श्री नकुल शर्मा जी अमेठी से, उमेश पांडे जी जॉलीकोट नैनीताल से और सुमित श्रीवास्तव जी जामू अमेठी से। आपने सभी लोगों ने मंच पर अपनी पसंद की, अपनी रुचि की विधाओं में उन्मुक्त कंठ से अपनी प्रस्तुतियां दी और बाल प्रहरी के इस अभिभावक सम्मेलन के बहुत सारे जो उद्देश्य हैं, उनमें एक उद्देश्य मुझे जो समझ में आता है, जो आदरणीय आकाश सारस्वत सर भी हमें निरंतर प्रेरित करते हैं कि बच्चों के ऊपर हम अपनी मन की ना लाद दें। जो घर, जो कुटुंब, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो संस्कार के बीज हमारे पालियों के ऊपर रोपते हैं और वो संस्कार भारतीय संस्कृति और सनातन को मजबूती प्रदान करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे परिवार में, हमारे घर में बच्चों को कोई चीज बोल के बताने की बजाय हम जो खुद करते हैं और वो निरंतर देखते हैं, उस अनुकरण से बच्चे सीखते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमें अपने जीवन में दिखाई देते हैं। यदि हम इन उदाहरणों को बारीकी से देखें तो मुझे लगता है कि
हम खुद में भी अपने में बहुत सारे सुधार कर पाते हैं। और बाल प्रहरी मंच के माध्यम से हमें बार बार ये बातें भी सभी अभिभावक याद दिलाते हैं, समय समय पर बच्चे भी कई बार जब संचालन कर रहे होते हैं तो वो भी हमें इन चीजों का स्मरण कराते हैं। बाल प्रहरी मंच पर अपने आप में एक अद्भुत मंच जो कि कोरोना काल से निरंतर गतिमान है और आज हजारवें पड़ाव की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस मंच पर जितने भी शिक्षाविद जुड़ते हैं, जितने शिक्षक साथी जुड़ते हैं, जितने वैज्ञानिक जुड़ते हैं, स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए लोग जुड़ते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, सभापति, अध्यक्ष, प्राचार्यगण, चिकित्सा जगत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और बड़े बड़े संस्थानों के पाठ्य पुस्तक के संपादक गण, चाहे वो राजस्थान उदयपुर से हो, चाहे नई दिल्ली से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश भोपाल से हो, महाराष्ट्र से हो, तो अनेक जगहों से, उत्तर प्रदेश, बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से, तो मुझे लगता है कि आदरणीय उदय किरोला सर इस मंच के माध्यम से वो संस्कार की बेल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने जो एक पौधा रोपा है, इसमें बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उसमें हम अभिभावक अपनी जब बातें रखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के माध्यम भी बनते हैं। आज की कार्यशाला में इन प्रस्तुतियों के माध्यम से हम अपना व्यक्तित्व विकास भी कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक जुड़ते हैं। हरसूद से एक अभिभावक कभी कभी जुड़ते हैं बाल प्रहरी मंच पे। मध्य प्रदेश खंडवा जिले का हरसूद विकास खंड, हरसूद तहसील है, वहां से एक दो अभिभावक जुड़ते हैं। उन्होंने कभी भी कहीं भी किसी मंच पे प्रस्तुतियां नहीं दी, लेकिन जब उनकी दो बच्चियां आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से जुड़ी और उन्होंने प्रस्तुतियां देना चालू की, तो वो अभिभावक भी सहज और साधारण तरीके से कभी भजन प्रस्तुत कर देते हैं, कभी अपना अनुभव साझा करते हैं। तो ऐसे अभिभावक जब जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इन अभिभावकों के लिए मंच और महत्वपूर्ण बन जाता है। वो अपने, और जब बाद में जब हम मिलते हैं उनसे तो वो उस घड़ी को भूल नहीं पाते हैं और वो बोलते हैं कि बाल प्रहरी मंच से आदरणीय उदय किरोला सर ने बच्चों को एक अच्छा मंच प्रदान किया और हमको भी इसके माध्यम से मौका मिला है। तो हम सारे अभिभावकों के जो उत्तरदायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसमें हमारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भारतीय संस्कृति, हमारे जो पौराणिक साहित्य की बातें हैं, उन सब चीजों में हमारा संस्कार रचा बसा हुआ है। हम उसका भी अपने बच्चों में, अपने घर में जो काम करते हैं उनमें अनुकरण के माध्यम से बच्चों में वो चीजें आरोपित करें। आज की कार्यशाला में जो भजन प्रस्तुत किए गए वो अनुपम भजन थे और उनकी जो शुरुआत भी हुई वो बहुत अच्छे तरीके से हुई। इस मंच पर बहुत उदीयमान रचनाधर्मी जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग अपनी उत्तम प्रस्तुतियां देते हैं। मैं सभी को एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाल प्रहरी के प्रति जो उनका स्नेह है, जो प्रेम है, उसको मैं नमन करता हूं। और आपकी प्रस्तुतियां YouTube के माध्यम से पूरे विश्व में जो है वो देखी जा रही हैं, उनके ऊपर टिप्पणियां आ रही हैं, उनको लाइक किया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक अनुपम कार्य आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैं एक बार पुनः सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। चैट बॉक्स पे भी निरंतर टिप्पणियां मैं देख पा रहा हूं, उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं, साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों की जो ज्ञान गंगा की त्रिवेणी है, जो औषधि वट वृक्ष है, वो निरंतर इसी तरह से हम सभी को ज्ञान की छाया प्रदान करता रहे और इस ज्ञान की वैतरणी में बच्चों का व्यक्तित्व विकास इसी
गति से होता रहे, विभिन्न विधाओं में बच्चे पारंगत हों और हमारे जैसे जो अभिभावक हैं उनको भी एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ और शुभ रात्रि के साथ में आदरणीय गंगा आर्या जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका आदरणीय गंगा आर्या जी। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर उद्बोधन के लिए आज सादर आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही परम आदरणीय श्रीमती रुचिका अरुण शर्मा जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। वो आ गए हैं जिनका इंतजार था, वो आगे हैं जिनका इंतजार था, आओ हम सब खुशियों के दीप जलाते हैं, आओ हम सब खुशियों के दीप जलाते हैं। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही तारीफ जरूर करना चाहूंगी। मैं देख रही हूँ आप जितने भी स्वच्छता वाला वो तो बहुत सुंदर लगा। कुटीर बार काहे हो अधीर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लगी मुझे ये। फिर इसके बाद इंडिया अमेरिका से श्रीमती मोहिनी वाजपेयी जी, जितना सुंदर मोहिनी जी का स्वर है उतनी ही सुंदर सूरत है और प्रस्तुति तो अति सुंदर, बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, बिल्कुल यहाँ का जो मंच है आपके मधुर स्वर से इतने सुंदर भजन से भक्ति में हो गया और मन भावन लय से जो सजा हुआ भजन हुआ तो मन उसमें रंग गया, भक्ति में रंग गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ। श्रीमती वंदना पांचाल जी, आपकी तो प्रस्तुति बिल्कुल अद्भुत अनुपम बोलूंगी। लोरी जो आई बहुत ही प्यारी लोरी, कितनी प्यारी बिटिया हमारी इस धरती की माटी की खुशबू। कुछ पंक्तियां जो है मुझे जो बहुत ही प्यारी लगी, मैंने लिखी उसी समय। पत्तों ने झुनझुना बनाया, बहुत ही सुंदर आपने ये दिन दिया है। ये लोरी में जो हवा चल रही है, जो माटी है, जो हमारी प्रकृति है, वो भी आप उस बिटिया को साथ साथ में समझा रही है इस लोरी के माध्यम से। बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, जब बच्चा सोया रहे ना, उस समय भी जो हम बोलते हैं वो उसमें उसको फील करता है, उसको समझता है छोटा बच्चा। जो कॉन्शियस, उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो। तो आप उसमें प्रकृति भी का संदेश भी उसको साथ में दे रही है, बहुत सुंदर लोरी। और डॉक्टर लता अग्रवाल, आपका तो मैं लेखन कई जगह पढ़ते रहती हूँ और कई जगह बड़े अच्छे सम्मानों में, पुरस्कारों में आपका नाम मैं देखती हूँ। शायद हमने पहले भी कई बार मंच साझा भी किया है।
ना। और आपकी जो आज की देश प्रेम की कविता है, कुर्बानी भुला तो न दोगे, बहुत सुंदर कविता। ये हमारे जो आजकल के युवा हैं इनके लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि तभी भी युवाओं ने कुर्बानी दी थी। और ठीक है, हमारे जो उस समय जो वरिष्ठ थे जिन्होंने देश के लिए आजाद करवाने के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन इसको जो क्रियान्वित किया वो युवाओं ने किया था, कुर्बानियां युवाओं ने दी थी। तो आज के जो हमारे युवा हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर संदेशपूर्ण गीत है कुर्बानी भुला तो न दोगे, जो कविता आपने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आदरणीय श्री सुधीर सिंह सुधाकर जी, जो आपने बताया संवेदना आजकल समाप्त तो हो रही है, और उसी पर आधारित आपने जो गीत पढ़ा है, और वो भी बातचीत के आधार पर जो है गीत, निश्चित रूप से कई जगह ऐसा देखने मिलता भी है, कई जगह बहुत अच्छा सामंजस्य है दोनों पीढ़ियों में, लेकिन कई जगह ऐसा होता भी है कि जो अगली पीढ़ी है वो संवेदनाओं को भूल रही है, संवेदनहीन होती जा रही है। और जो पिता पुत्र के संबंध पर आधारित जो आपने गीत प्रस्तुत किया, मेरा कमरा कब तेरा हो गया, बहुत सुंदर गीत लगा मुझे। बहुत सुंदर के साथ में जो लिखा है बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत मार्मिक है ये गीत, कि पिता जो अपनी स्थिति उसमें व्यक्त कर रहा है कि तुम रोते थे तो मैं था, आज मेरे लिए कांधा नहीं है, इस तरह की जो अभिव्यक्ति है बहुत ही मार्मिक है। डॉक्टर रागिनी स्वर्णकार जी, कहने वाले कहते रहेंगे, बहुत सुंदर प्रस्तुति और आवाज बहुत अच्छी आपकी। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस की, मैं आपका चेहरा नहीं देख पाई। मैं आगे के लिए आपको एक सुझाव दूंगी, यदि आप किसी भी कार्यक्रम में जुड़े तो कैमरा की सेटिंग इस तरह से रखें कि आपका चेहरा जरूर नजर आए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन माध्यम से है, हम सिर्फ चेहरे को ही देख पाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, इसको अन्यथा ना ले, मेरा सुझाव मात्र है, क्योंकि देखिए आजकल कई कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो जो हम किसी का प्रस्तुति सुनते हैं तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि कौन है, किसको हम सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे वो लगा था, मैंने नोट डाउन कर लिया था, तो ये बस सुझाव है, आप आगे से ख्याल रखें। फिर आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, आपका गीत बहुत सुंदर, आओ जी हम सब मिलजुल कर जो है गीत मधुरतम गाए, बहुत प्यारी प्रस्तुति लगी मुझे। और उसमें कुछ सामाजिक वो भी था, सौहार्द भी, कुछ देशभक्ति भी शामिल थी, जो आज के हमारे कार्यक्रम का जो थीम थी, जो पूरी जो आदरणीय उदय किरला जी ने जो हमें बताया था, इसके हिसाब से बहुत सुंदर गीत। श्रीमती शोभा विष्ट जी, निश्चित रूप से राम मंदिर निर्माण के लिए तो पूरा देश हमारा बहुत अत्यंत ही हर्षित पुलकित है, और उसी पर आधारित जो आपने राम जी पर आधारित जो गीत प्रस्तुत किया, पूरा जो हमारा मंच है राम में ही हो गया आज, तुम्हें आना पड़ेगा श्री राम मेरी कुटिया में। ऐसे लगा मानो शबरी ही बैठकर यहाँ पर राम जी को पुकार रही हूँ, कि आपको जिस तरह शबरी ने इंतजार किया था राम जी का, उसी तरह से आपने गीत बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। और फिर श्री सुमित श्रीवास्तव जी का जो गीत है, ये पहले भी डॉक्टर श्याम पलक पांडे जी ने बताया, और मुझे भी वही महसूस हुआ कि नई जानकारी भी मिली कि रावण ने भी पिछले जन्म में सीता को बताया था, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन उस पर जो आपने गीत लिखा कि सब कुछ पहले से तय था, सीता जी का जन्म कहाँ होगा, किससे विवाह होगा, और कैसे रावण उनको उठा के लेके जाएगा, और रावण ने सब पहले उनको सीता जी को पिछले जन्म में बता चुके थे। देता हूँ वरदान मैं तुमको, वर तेरा सुंदर होगा, जो रावण ने सीता के लिए गीत गाया, बरसेगा मिथिला में सोना, बहुत ही सुंदर मुझे लगा ये गीत भी। और सबकी प्रस्तुतियों पर तो बात हो चुकी है, और अब मैं धन्यवाद करूंगी आदरणीय उदय किरवाल जी का, और धन्यवाद ही नहीं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ। मैं ये हमेशा नोटिस करते हैं, आपके कई कार्यक्रमों में जुड़ी हूँ जिसमें मैंने बच्चों की प्रस्तुतियां भी देखी है, स्वयं ने भी प्रस्तुति दी है बाल कविताओं की। और ये जो 895वां कार्यक्रम है, इतना लगन से, इतना मेहनत से, जिस तरह से उदय किरवाल सर करते हैं, शायद कोई दूसरा करता हो।
मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं कई बार। आप बच्चों के साथ एकदम बच्चे हो जाते हैं और उनको जिस तरह से सिखाते हैं, ऐसा मन करता है हम खुद भी बच्चे होके वहां पे पहुंच जाएं और उसी में मिक्स होके हम भी कुछ निश्चित रूप से हर बार कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने मिलता है। और पहले भी साथियों ने बताया कि जो बच्चे होते हैं, मैंने खुद ने भी महसूस किया है, जो बच्चों का जब कार्यक्रम होता है, जो बच्चे जिस तरह से प्रस्तुतियां देते हैं, स्वयं का परिचय देना, स्वयं की प्रस्तुति देना, आभार व्यक्त करना, संचालन जो है बहुत ही अच्छा करते हैं बच्चे। निश्चित रूप से आदरणीय उदय किरोला जी का जो मार्गदर्शन है, जो सहयोग उन्हें प्राप्त हो रहा है निरंतर, ये उसका प्रतिफल है। और ये बच्चे जब बड़े होंगे तो पता नहीं कितना अच्छा प्रस्तुत करेंगे। मैं तो इसकी कल्पना मात्र से भी खुद अत्यंत प्रसन्नचित हो जाती हूँ कि देखिए इतनी मेहनत से आप इन बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा कार्य है और आपकी जितनी तारीफ मैं करूंगी कम होगी। सामने तो कर ही रही हूँ आज मंच पर, लेकिन मैं पीछे से भी कई बार करती हूँ कि हाँ, मैं बाल प्रहरी के कार्यक्रम में जब भी जुड़ी हूँ और मैंने जब बच्चों की, हमारे अपनी प्रस्तुतियां तो हम लोग देते हैं और सुनते भी हैं एक दूसरे को, लेकिन बच्चों की प्रस्तुतियां तो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो पूरा श्रेय आदरणीय उदय किरोला जी को जाता है, जिन्होंने इतना अच्छा योजनाबद्ध जो कार्यक्रम तैयार किया हुआ है उसके लिए। तो आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ मैं, आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जो अध्यक्षता के लिए जो मुझे विशेष वो दिया, पता नहीं मैं इस लायक हूँ कि नहीं, लेकिन क्योंकि आपका आदेश है तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से अपना जो रोल है मैं निभा पाऊँ यहाँ पर मंच पर। बाकी तो आप लोग हैं। तो अब मैं फिर से जो है अपना मंच श्रीमती गंगा आर्य जी को सौंपती हूँ वापस से। धन्यवाद मैम, सादर आभार का। दो पंक्तियों के साथ। दिल डूब डूब जाता है उम्मीद न थी, दिल डूब जाता है उम्मीद न थी, हथेली पर गुलाब खिला दूं यह हमारी हस्ती न थी। हम कैसे आपका शुक्रिया और आभार करूं, मैं कैसे आपका शुक्रिया और आभार करूं आज की अध्यक्षता जी। अगर आप ना आते तो यह दिन इतनी महकती ना थी, अगर आप ना आते यह दिन इतनी महकता नहीं थी। धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर उद्बोधन के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और सादर आभार प्रकट करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज की कार्यशाला जो मंच है मैं आप उदय किरोला जी को सौंपती हूँ। सर्वप्रथम मैं उदय किरोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, सादर आभार प्रकट करती हूँ। सर, आपने मुझे ये मंच संचालन का जो सौभाग्य, परम सौभाग्य जो प्रदान किया, उसके लिए कोई शब्द तो मेरे पास है। हथेली पर सूरज उग जाता सुना था पर देख भी लिया, हथेली पर सूरज उग आता है सुना था जो अब देख भी लिया। उम्मीद मिल जाए तो मन में हवा में उड़ जाता है तो देख भी लिया। असंभव को संभव में कैसे बदला जाए, असंभव को संभव में कैसे बदला जाए, यह कोई किरोला जी आपसे सीखे। आपने इतना भव्य जो मंच दिया, मानो हौसलों में पंख लगा दिए, मानो हौसलों में के साथ में मंच आदरणीय किरोला को सौंपती हूँ। और आप सभी विद्वान जनों का, सभी सम्मानित जनों का सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आप द्वारा की गई और छोटा प्रयास मेरे से भी रहा, कोई त्रुटि रहेगी उसके गंगा जी बहुत सुंदर संचालन किया आपने, बहुत सुंदर संचालन किया। मैं आदरणीय किरोला जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सादर आभार। आपने मेरे को ये मंच दिया आज संचालन गंगा जी, आपका विशेष रूप से आभार, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। बस समय काफी हो गया है। मैं एक बार पुनः आज के अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी और सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने इस पटल पर को संबल प्रदान किया और जितने भी साथी जुड़े हैं इस पटल को आगे भी अपना पटल समझ के मदद करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से जो साथी देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो बिल्कुल समय को देखते हुए एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि। धन्यवाद सर।